हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ हिमालयी नदियों का जो अपवाह तंत्र है। इससे पहले मैं आपके साथ में गंगा नदी तंत्र का जो भी अपवाह तंत्र है, उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियों की भी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, मैंने वो सारी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। उसके साथ साथ मैंने यमुना नदी तंत्र भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग जा करके वो वीडियो देख लीजिए। सेकंड, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पूरा, जो जहाँ से वो शुरू होती है वहाँ से लेकर के पूरा मैंने लास्ट में जो बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है, बांग्लादेश में उसका नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाता है, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग जा करके मेरे चैनल देखिए, उसमें आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। कल से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, उन सबको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। अभी हम इस समय बात कर रहे हैं हिमालयी नदियों की। आज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने लिख दी हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र का नाम पहले क्या रहता है? सिंघी खम्बान इसका नाम है। इसको बुलाते हैं सिंघी खम्बान के नाम से, ठीक है ना। ये फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है बोखारचू ग्लेशियर कैलाश रेंज से, जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है, फिर लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचती है और पाकिस्तान से आगे ये निकल जाती है, ठीक है ना। अब इसके बारे में पहले मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम सिंधु नदी तंत्र के साथ साथ जो पंचनद नदियां हैं, जो सतलज वगैरह हैं, वो भी इसी के साथ में जुड़ती हैं, तो इसलिए ये पूरा मैंने बनाया है। यहाँ से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहला ये और दूसरा ये। तो बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो जो सिंधु है हमारी, ये सिंधु है, मेन इसकी स्ट्रीम जो है ये सिंधु है। बात करेंगे बोखारचू ग्लेशियर से सिंधु निकलती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है इसमें कुछ नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे सबसे पहले नदी इसमें आकर के मिलेगी वो है श्योक नाम की नदी। ये श्योक नदी इसमें आकर के मिलेगी। 2 इसकी सहायक नदियां हैं, एक है गलवान नदी, ये गलवान है, और दूसरी है नुब्रा नदी। फिर इसके बाद में जैसे आगे बढ़ती है फिर इसमें आकर के मिलती है सिगार नदी। सिगार के बाद में ये आगे बढ़ेगी, इसमें एक नदी आकर के मिलेगी गिलगिट नदी। गिलगिट की सहायक नदी है हुंजा, ठीक है। ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो ये होगी ये हैं हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, हो गया। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सो ये जो है यहाँ से जो निकल रही है ये है जास्कर नदी, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर है एक द्रास नाम की नदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा सिंधु की पूरी कहानी कि सिंधु नदी जो है वो कैसे निकलती है। ये सिंधु का बात हो गई। ये वाली जो है ये हमने इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। सतलज नदी जो है वो तिब्बत जाती है, तिब्बत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है सतलज नदी का राकस्ताल नाम की झील बोल सकते हैं, राकस्ताल से होता है, सिपकिला के पास से गुजरती है ये। बात करें तो इसको कहते हैं लांगचेन खामबाब, इसको तिब्बत में बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे ये जो पंचनद हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये जो मैप है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये वाला जो एरिया है ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये है जो एरिया ये वाला जो है ये है पंजाब, और ये है हिमाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले साफ कर देती हूँ ताकि इसको समझने में हमें दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं हम। सबसे पहले एक नदी निकलती है झेलम, जो कि निकलती है जम्मू कश्मीर से। झेलम नदी निकलती है। झेलम के 2 सहायक नदियां हैं। सबसे पहली है ये किशन गंगा नाम की नदी, ये आ रही है ये किशन गंगा, और ये पूंछ नाम की नदी, पुंछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये झेलम की सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं हम इसके बाद में फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हम। ये कलर्स को क्या हो गया, ये सारे आ नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, जिसको हम बोलते हैं चिनाब नदी। ये चिनाब नदी निकलती है
ये चिनाब जो है ये पंजाब में नहीं जाती, हिमाचल से होते हुए सीधा ये निकलती है जम्मू कश्मीर पहुंचती है, ठीक है ना। जब जम्मू कश्मीर ये पहुंचती है फिर इसके बाद में इसमें और ये जा कर के आगे इसमें मिल जाती है झेलम में। फिर इसके बाद में एक रावी नाम की नदी निकलती है, वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये थोड़ा सा पंजाब में भी जाती है ये, और इसके बाद में ये निकल जाती है जम्मू कश्मीर में, ये भी जा कर के आगे झेलम में मिल जाती है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है व्यास नाम की, व्यास नदी निकलती है रोहतांग से, ठीक है ना। तो व्यास आएगी और ये पंजाब में आकर के पंजाब तक आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक नदी और निकलती है हिमाचल प्रदेश राकस्ताल से, सतलज नाम की, सतलज हिमाचल होते हुए पंजाब में जाती है, और ये जाकर के दोनों नदियां यहाँ पर इस जगह पाकिस्तान में सॉरी पंजाब में आपस में मिल जाती हैं। कौन सी? व्यास और सतलज, ये दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं और फिर ये सतलज ही हो जाती है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते जाती है। यहाँ पर आकर के ये जो झेलम थी जिसमें सारी नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ये जो आपस में मिल गई थी तीनों, ये यहाँ से आकर के इसमें मिल जाती हैं दोनों नदियाँ। फिर आगे बढ़ते हुए ये जा कर के सिंधु में मिल जाती है, सिंधु जो कि मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुकी थी, सिंधु ये यहाँ से आकर के यहाँ गिरती है और इसमें मिल जाती है। सो ये जो है ये इसको पंचनद बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसलिए इसको बोलते हैं पंचनद। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, व्यास नदी निकलती है रोहतांग से, ये हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में है। फिर इसके बाद में ये सतलज में मिल जाती है, इसी के ऊपर बना हुआ है हरिके बैराज, ठीक है, इससे हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा नाम की नहर। फिर बात करते हैं रावी नदी की, रावी निकलती है रोहतांग से, ये भी हिमाचल प्रदेश में जाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं चिनाब की, चिनाब निकलती है, चिनाब 2 जगह से, मतलब 2 नदियों का इस तरीके से बोल सकते हैं, चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी और सूरजताल से निकलती है भागा नदी, ये दोनों मिलती हैं तंडी हिमाचल प्रदेश में, और ये मिलकर के बनाती हैं, इन दोनों को मिला करके बाद में बोलते हैं चिनाब नदी। चिनाब आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में और निकलती और पाकिस्तान में चली जाती है। फिर बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है वो श्रीनगर होते हुए वैनीनाग से फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद में इसमें झेलम की 2 सहायक नदियां हैं, किशन गंगा और पूंछ नदी, ठीक है ना, और ये सारी लास्ट में जाकर के सतलज में मिल जाती हैं। तो ये था हमारा जो इसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में बहुत अच्छे से डिस्कस करी। इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, 1 लाइनर्स हैं, जिसका मैं फ़ोटो इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं उसको बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सतलज और ब्यास के बीच में एक दोआब का क्षेत्र, मतलब कोई भी 2 नदियों के बीच को 2 नदियाँ हैं, मान लीजिए ये दोनों नदियाँ हैं, इसके बीच का ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं दोआब, ठीक है। 2 नदियों के बीच के स्थान को हम दोआब बोलते हैं। तो जैसे सतलज है और व्यास है, ये है व्यास, इसके बीच के जो ये स्थान है, ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, सतलज और व्यास के बीच के स्थान को हम बोलते हैं दोआब को बिस्ट दोआब, विस्ट दोआब, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। सेकंड हम बात करेंगे व्यास और रावी के बीच में, व्यास और ये जो दोआब है रावी के बीच में, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा बारी दोआब। थर्ड हम बात कर लेते हैं रावी और चिनाब की, ये है रावी, नेक्स्ट है हमारा ये दोआब हो गया, इसके बीच में बात करेंगे चिनाब, ठीक है। चिनाब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रेचना, ठीक है, रेचना दोआब हो गया। फोर्थ हमारा है चिनाब और झेलम, चिनाब और ये बीच में दोआब हो गया झेलम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है झेच। आप देखेंगे तो ये जो पहले अक्षर हैं उसको मिला करके बनाया गया, ये हो गया झेच। फिर इसके बाद में कुछ अन्य नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनकी बात करें तो इसमें घग्गर है, लूनी है, सोन है और फल्गु है। तो ये जो अन्य नदियां हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपके साथ में दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।